अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार वैरायटी चावल में, जिसका नाम है अचारी मुर्ग चावल। तो सबसे पहले आपको चीज़ें यहाँ पे दिखा देते हैं। ये जो है हरी मिर्चें हमने उसमें ऐड करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, बुलेट ग्रीन चिलीज़ मैं यहाँ पर ले रही हूँ। इसका जायका ज़्यादा होता है, तीखापन कम। आपने इसको वॉश कर लेना है और इस तरीके से आपने इसको काट देने हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो आप बीच में से इसके सीड्स भी रिमूव कर सकते हैं। वो किस तरीके से आप स्पून लेते हैं और इस तरीके से आप इसको करते हैं और इस तरीके से इसको आप खाली कर सकते हैं। मिर्चों के जो है सीड्स रिमूव हो जाते हैं। तो ये भी आप कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस, लेकिन मैं रिमूव नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे पास जो है तकरीबन 12-13 बुलेट ग्रीन चिलीज़ हैं और इसके अंदर हमने एक स्टफिंग करनी है। उसके लिए आपको चाहिए चाट मसाला। ये मेरा होममेड है, लिंक आपको मैं वीडियो में दे दूँगी। 2 टेबलस्पून भरकर है और बीच में जाएगा लेमन जूस, रफली 2 से 3 टेबलस्पून, ठीक है। इसको आप मिक्स करते हैं। अगर ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आप बीच में थोड़ा सा चाट मसाला और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी इसकी बिल्कुल ठीक है, वो इसलिए क्योंकि मैंने इसके अंदर जो फिल करना है, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो इसी के से आप मिर्चों को खोलते हैं और बीच में इसको इसी के से डाल करके मिर्चों को ऊपर नीचे करेंगे तो ये है कि अच्छे से बीच में इक्वली स्प्रेड आउट हो जाती है, ठीक है। अगर आप थोड़ा गाढ़ा करना चाहते हैं तो आप बेशक कर लें, वो उसमें कोई ऑप्शन जो है ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं, दैट्स परफेक्टली फाइन। इसी से तमाम मिर्चों को फिल करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि मिर्चों को मैंने अच्छे से भर लिया है, ठीक है। इस तरीके से ये बड़ी खूबसूरत लगती है डिश और होते हुए बहुत ही लाइट चावल बनते हैं। गर्मियों का मौसम हो या कोई दावत भी आप कर रहे हो या घर पर खुद पका रहे हो, तो ये है कि ज़रा ये हल्का सा है, इसका जायका ज़रा चटपटा होता है, लेकिन ये है कि ये लाइट होती है। तो तेल यहाँ पर मेरे पास 1/3 कप ऑयल है। इसमें आप ऐड करेंगे अनियन, एक बड़े साइज़ की प्याज लेंगे, इसे आप इसे स्लाइस कर लीजिएगा। बीच में जाएगा 1.5 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और आपने इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई करना है। ये प्याज का जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए और ये थोड़ा सा जो है गोल्डन कलर की तरफ आ जाए। तो देख लें यहाँ पर जो है प्याज आपने सुनहरा कर लिया, ठीक है। अब इसमें आप ऐड करेंगे टमाटोस। ये मैंने इसमें 3 लार्ज साइज़ के टमाटोज डाले हैं और बीच में जाएंगे मसाले, 1.5 टीस्पून सॉल्ट, पिसी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून है, कम ज़्यादा आप खुद कर सकते हैं। पिसी हुई लाल काली मिर्चें 1 टीस्पून है, भुना और कुटा ज़ीरा 2 टीस्पून और अचार का मसाला कोई भी अचार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे अहमद का। अगर आपको ज़्यादा अचार का जायका पसंद है तो आप 2 टेबलस्पून कर लें, वरना 1 टेबलस्पून भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। मिक्स्ड अचार। अब इसमें पानी ऐड कर लेते हैं ताकि मसाला हमारा लगे ना, तो ये 1/2 कप जितना पानी डाल लें। फ्लेम हाई पर रखेंगे और यहाँ पर आपने करना ये है जो आपको हमेशा बताते हैं कि टमाटर अच्छे से गल जाने चाहिए और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। तो फिर आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर देख लें टमाटर अच्छे से गल गए, ठीक है, और तेल आ रहा है सरफेस पर। अब इसमें आप ऐड करेंगे चिकन। बोनलेस है मेरे पास, यहाँ पर 1 kg बोनलेस चिकन है मेरे पास। अगर आप चाहें तो आप बोनलेस थाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, वो आपकी अपनी चॉइस पर है। अब यहाँ पे फ्लेम हम हाई पर रखेंगे और चिकन को पहले आपने यहाँ पर अच्छी तरह से मसाले में भूनना है कि आप इसका कलर देख रहे हैं अभी पिंक है, पिंक से वाइट की तरफ हो, और फिर आपको दिखा देते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें यहाँ पर जो है चिकन का कलर चेंज हो गया। इसमें आप ऐड करेंगे 1 कप जितना पानी, ठीक है। इसको मिक्स कर लें
और हाई फ्लेम रखेंगे। जैसे इसमें जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और मीडियम फ्लेम पर रखकर कुक कर लेंगे यहाँ तक कि चिकन जो है आपकी डन हो जाए, पानी खुश्क हो जाए और तेल जो है दोबारा सरफेस पर आ जाए। बोनलेस है, बहुत जल्दी कुक होता है। तो ये कि इसे कवर कर कर आप मीडियम पर कुक कर लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो ये देख लें यहाँ पर जो है चिकन डन हो गया, ठीक है। और जो भी हमने तेल डाला था वो सरफेस पर आ रहा है। इसमें अब आप ऐड करेंगे शिमला मिर्च। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 3 कलर, ग्रीन, येलो और रेड। अगर आप चाहें तो आप एक ही कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़रा जो चावल हैं थोड़े से कलरफुल बनते हैं, तो इसलिए मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ। 3 दरमियाने साइज़ की हैं। आप छोटा साइज़ इस्तेमाल कर लें अगर आपको उसका जायका पसंद नहीं, लेकिन यानी इसका जायका बहुत अच्छा आता है इन चावलों में। इसको मिक्स करते हैं और आपने इसको यहाँ पे कुक नहीं करना है, बेसिकली सिर्फ हम इसको यहाँ पे सॉटे करेंगे चिकन के साथ में। 2 से 4 मिनट हाई फ्लेम पर इसको हमने जो है चिकन के साथ सॉटे करते हैं। हरा धनिया डाल दीजिएगा, अबाउट एक छोटी बंच जो होती है, छोटी गड्डी, वो डाल दें। इसको मिक्स करते हैं 2 से 3 मिनट हाई फ्लेम पर और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। 2 से 3 मिनट अच्छी तरह इसको जो है हमने यहाँ पे सॉटे किया। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो हमने हरी मिर्चें भरी थी। ये चला गया। इसको भी बीच में तमाम चीज़ों के साथ मिक्स करते हैं 1-2 मिनट के लिए, ताकि थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएं। बिल्कुल अपनी शेप नहीं लूज़ करनी चाहिए क्योंकि खूबसूरती सी में। तो ये कि इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इन मसालों के साथ मिक्स करते हैं और फिर नेक्स्ट इसमें क्या ऐड करना आपको दिखाते हैं। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो कि हमारे बॉइल्ड राइस हैं। मैंने चावलों को बॉईल किया था। 1 किलो चावल है मेरे पास। इनको वॉश कर लेने के बाद मैंने इसे बॉईल किया है 2 टीस्पून नमक के साथ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा जो है नमक का जायका चावलों में भी चला जाना चाहिए। तो इसमें आप ये बॉइल्ड राइस ऐड करते हैं। चावलों को ऐड कर लेने के बाद आपने सिंपली जो है, ये मैंने चावल जो है बेसिकली 80% बॉईल किए थे, ठीक है। बाकी जो है यहाँ पर इसको दम देंगे तो ये परफेक्टली डन हो जाएगा। तो जो उसका ढक्कन है उस पर आप कोई भी रोटी का झाड़न, टी टावल लगा करके इसे तवे के ऊपर रखेंगे। तवे को गर्म कर लें हाई फ्लेम पर और फिर आपने इसको तवे के ऊपर हाई फ्लेम पर रखना है फॉर 10 मिनट्स और उसके बाद 5 मिनट के लिए बिल्कुल दम देंगे सिमर यानी कि लो फ्लेम पर। और फिर इसको आप स्ट्रेट अवे मिक्स नहीं करते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे टिप देना चाहूँगी। बहुत सी बच्चियों ने इस चीज़ की कंप्लेन की कि उनके चावल टूट जाते हैं। वो यही वजह होती है कि जब आप दम से हटाते हैं तो आप उसको स्ट्रेट अवे मिक्स करना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से चावल जो है नरम होता है वो टूट जाता है। तो जब इसको दम लग जाएगा ढक्कन हटा दीजिएगा, तकरीबन 5 से 10 मिनट उसको छोड़ दें और उसके बाद कोई भी छोटी प्लेट सॉसर के साथ में आप नीचे से इसको मिक्स करना शुरू करते हैं, ठीक है, और फिर इसको डिश आउट करते हैं। तो देख लें, इसी के साथ इसको दम देने के बाद सर्व करते हैं। यकीन जाने ये बहुत ही चटपटे बनते हैं और बहुत ही हल्के भी होते हैं, ठीक है। लाइट आपको महसूस होता है इसको खा लेने के बाद। इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं पुदीने की चटनी भी जा सकती है या फिर लहसुन का रायता, आपकी अपनी चॉइस पर है। और अगर चाहें तो आप इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनते हैं, इसमें फुल जायका है। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी। तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।